हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम वर्डप्रेस का तीसरे सेशन में आज देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। डैशबोर्ड में क्या क्या होते हैं, फीचर्स क्या क्या है, चीजें हैं, वो चीजें हम देखने वाले हैं। डैशबोर्ड में ओवरव्यू लेने वाले हैं और एक बेसिक सेटअप से हम कैसे वर्डप्रेस को डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग पेज और इन सब को मैनेज करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। ये हमारा वर्डप्रेस का ये पूरा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आप देखोगे यहाँ पे आपका पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर, टूल्स, सेटिंग्स, ये सारे इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं डिफॉल्ट सेटअप करने पे। ठीक है, जैसे आपका पोस्ट है तो आप यहाँ से पोस्ट, कोई पोस्ट ऐड कर सकते हो, कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, टैग ऐड कर सकते हो। पोस्ट आप किसी पोस्ट करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कैसे पोस्ट ऐड होगा मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्ट कैसे ऐड होगा, यहाँ पे मैं ऐड न्यू पोस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि डमी डेमो टेस्ट। ठीक है, ये हमारा पोस्ट का नेम है। अब यहाँ पे मैं कंटेंट यूज कर लेता हूँ, डमी कंटेंट में यूज कर लेता हूँ। आप डमी कंटेंट आप यूज कर सकते हो। ये ये आपका एक डमी कंटेंट के लिए एक वेबसाइट है, यहाँ से आप डमी कंटेंट आप यूज कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे मान लो मैं 5 पैराग्राफ जनरेट करके मैं इसको ऐड करता हूँ अपने वाले डैशबोर्ड में। तो मेरे पास ये एक पोस्ट हमने बना दिया। अब यहाँ पे पोस्ट में हम इमेज सेट कर सकते हैं। कोई इमेज आपको लेना है तो आप इमेज सेट कर सकते हो। ठीक है, मैं इमेज ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पोस्ट का। ठीक है, मैंने इमेज सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये इतने सारे ऑप्शन देता है। जैसे कैटेगरीज आपको बनाना है तो आप कैटेगरीज यहाँ से भी बना सकते हो और पोस्ट वाले सेक्शन से भी आप बना सकते हो। मैंने पोस्ट को पब्लिश कर दिया। अब इस पोस्ट को व्यू मोर करके हम देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि ये अभी हमारा बेसिक सेटअप है, फ्रेश सेटअप है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। अभी इसमें आप थीम्स और प्लगइन आप यूज करके इसका एक अच्छा इंटरफेस आप बना सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थीम्स और प्लगइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे यूज करना है। नेक्स्ट हमारा कैटेगरीज, अगर जो पोस्ट में कैसी कैटेगरी आप देना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने टेस्ट 1 दे दिया। तो अब इस कैटेगरीज में आप कौन सा पोस्ट लेके जाना चाह रहे हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज आपके पास फूड की 2 ब्लॉग्स है तो उस पोस्ट को आप फूड वाले के अंदर आप रख सकते हो। जैसे टेक्नोलॉजी की आपके पास 2 ब्लॉग है तो उस 2 ब्लॉग को आप उस टेक्नोलॉजी के अंदर रख सकते हो, टेक्नोलॉजी के कैटेगरीज के अंदर आपको रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मीडिया। मीडिया है क्या कि बेसिकली मीडिया में क्या होता है कि आपकी जितनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जितनी इमेज होती है वो सारा आपका स्टोर होता है मीडिया वाले टैब के अंदर, जैसे पोस्ट में या पेज में। ठीक है, कहीं पे आपने इमेज अपलोड किया है वो सारा अपलोड फोल्डर में ऐड होके वो सीधे आपका दिखता है वर्डप्रेस के मीडिया वाले सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है पेज का। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि पेज आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे होम, अबाउट, कंटैक्ट या ब्लॉग्स, कोई भी। जैसे मैं अभी होम पेज अपना सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं होम पेज अभी बनाता हूँ अपने लिए, होम पेज बनाया और यहाँ पे आप कंटेंट डमी या कुछ भी आप ऐड कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, अब इसको आप हेडिंग के तौर पे या कुछ भी आप देना चाह रहे हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो हेडिंग। ठीक है, तो ये गुटन ब्लॉक का पार्ट है, तो हम गुटन ब्लॉक के पार्ट को भी हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जाके हमने पब्लिश कर दिया तो ये क्या हुआ कि हमारा एक पेज बन के रेडी हो गया। अब इस पेज को व्यू करके आप देखोगे तो बेसिक आपको पेज दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे जो भी पेज और पोस्ट के अंदर कोई भी कमेंट होता है वो सारे कमेंट आपका कमेंट के टैब के अंदर दिखता है। यहाँ से आप उस कमेंट को अप्रूव कर सकते हो, अप्रूव नहीं कर सकते हो। अप्रूव करोगे तो आपके उस पोस्ट और पेज के पे दिखेगा, बॉटम में आपको दिखेगा वहां पे। तीसरा आता है हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है कि आप यहाँ से फ्री और पेड थीम अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप पेड थीम यहाँ से अपलोड कर सकते हो या फ्री थीम कोई आप यूज करना चाह रहे हो तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में थीम सेटअप करना और थीम को हम बताएंगे। नेक्स्ट हमारा प्लगइन्स आता है, यहाँ से प्लगइन्स आप अपलोड कर सकते हो और फ्री प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है यूजर्स। यूजर बेसिकली है क्या कि यूजर्स के अंदर आप बहुत हर टाइप के यूजर्स बना के आप किसी को दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करना होगा
तो मैं यहाँ पे यूजर नेम टेस्ट रखा और ईमेल आईडी आप कुछ भी रख सकते हो। मैं अभी के लिए टेस्ट ईमेल कर रख रहा हूँ, एक टेस्टिंग के लिए रख रहा हूँ मैं। आप रियल ईमेल आईडी रख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे अभी रखता हूँ उपेन सिंह, ठीक है, नाम मैं ये रखता हूँ। देन हम यहाँ पे आप वेबसाइट कुछ भी आप लेके रख सकते हो। अब यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो, किसी को शेयर करना है तो आप पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप भेजना चाह रहे हो कि नहीं भेजना चाह रहे हो उसके ईमेल आईडी पे, वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये आपका रोल है। अब आप किस रोल पे उस यूजर आईडी को क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3-4 टाइप के रोल होते हैं, कंट्रीब्यूशन, अथर, एडिटर, एडमिन। इसमें सबसे जो पावरफुल जो रोल होता है वो होता है एडमिनिस्टर का। एडमिनिस्टर रोल ये होता है कि वो क्या होता है कि सारे पेज सब कुछ वो कर सकता है। ओवरऑल आपके वेबसाइट में जो भी काम होगा वो एडमिनिस्टर कर सकता है। लेकिन और जो ये 4 जो आपके पास रोल है वो और सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और लोगों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होगी जो एडमिनिस्टर के पास होगा। जैसे सब्सक्राइबर के पास लिमिटेड होगा, वो आपके वेबसाइट पर सिर्फ लॉगिन कर सकता है, वो चीजें और कुछ चीजें देख सकता है या एडिट कुछ नहीं कर सकता है वो। नेक्स्ट आपका जो प्रोफाइल है वो आपका यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा, जो आपका इसमें यूजर नेम और पासवर्ड से जो आपने सेटअप बनाया है कोई, तो वो प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखेगा। अपने प्रोफाइल का नेम या आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो या कांटेक्ट नंबर देना है वो चेंज कर सकते हो, बायो ऐड कर सकते हो अपने प्रोफाइल का। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे टूल्स। टूल्स के अंदर क्या होता है कि इंपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यहाँ पे रोल ये होता है कि जैसे कोई अदर साइड का वर्डप्रेस का डेटा आपको इसमें इंपोर्ट करना है। .xml एक फाइल होता है जो किसी साइट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे तो .xml फाइल एक्सटेंशन मिलेगा। वो फाइल आपको क्या करना होगा कि इंपोर्ट वाले में जाके और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का एक प्लगइन होगा, इसको आप इंस्टॉल करोगे। इसको रन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि उस फाइल को सेलेक्ट करके देन डाउनलोड फाइल एंड इंपोर्ट करना होगा। तो वो क्या होगा कि आपके वेबसाइट में जहाँ से आपने डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था वो डेटा यहाँ पे जाके इंपोर्ट हो जाएगी। साइड हेल्थ में आपको कुछ नहीं करना है, एक्सटर्नल में कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं है। अब थीम फाइल एडिटर क्या है कि आप कोई थीम इंस्टॉल किए हो तो उस थीम को आपको FTP या फाइल में एडिट नहीं करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली यहीं से एडिट कर सकते हो, थोड़ा बहुत यहीं से चेंजेस कर सकते हो। सेम एज फाइल प्लगइन्स एडिटिंग में भी आप वही चीज़ें कर सकते हो। कुछ ही प्लगइन को आपको एडिट या थोड़ा बहुत चेंज करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जनरल सेटिंग होता है। पहला इसमें जनरल सेटिंग होता है जो आपके साइट टाइटल को प्रेजेंट करता है। जैसे आपके वेबसाइट का टाइटल क्या रखना चाह रहे हो, तो जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट द टाइटल टेस्टिंग 1 रखता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट के टाइटल 1 होगा। टैगलाइन आप देना चाह रहे हो तो टैगलाइन आप दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा साइट आइकन आता है। साइट आइकन आपने देखा होगा कॉर्नर पे एक छोटी सी आइकन आपको दिखता होगा जिसको हम साइट आइकन कहते हैं, ठीक है। कॉर्नर पे आपको दिखता है, अगर जो वो यहाँ से आप सेट करोगे तो वो आपका अपडेट हो जाएगा। ये आपका वर्डप्रेस का URL है, जो हमने URL बनाया है वो ये URL हमारे पास बन के रेडी हुआ है, ठीक है। ये आपका ईमेल आईडी हो गया। अब यहाँ मेंबरशिप यानी कि आप अपने वेबसाइट पे किसी को रजिस्टर कराना चाह रहे हो कि नहीं कराना चाह रहे हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, तो आपको कोई भी यूजर्स आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेगा ईजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है, अगर जो कोई रजिस्टर आपकी वेबसाइट पे करता है तो आप उसको कौन सा रोल देना चाह रहे हो, तो यहाँ से वो रोल आप सेलेक्ट कर सकते हो। साइट लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट की कौन सी लैंग्वेज आप देना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट में। टाइम जोन क्या सेट करना चाह रहे हो, जैसे बेसिकली टाइम जोन ये इंडियन सेट होता है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। डेट का फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हो, टाइम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, वीकेंड कब से स्टार्ट हो रहा है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारे पास वर्डप्रेस का बेसिक हमने एक डैशबोर्ड का ओवरऑल हमने ले लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थीम्स और प्लगइन को कैसे सेटअप करेंगे और उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम उसको देखने वाले हैं।